पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तान ने 6 भारतीय जहाज मार गिराए और कितने बुरे तरीके से भारत को पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके लिए इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। बाद में उस वाक़यात के बाद जो 6, 7, 8, 9, 10 मई को जो कुछ हुआ था, उसके बाद से राहुल गांधी और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक ऐसा बयान दे रहे हैं कि मोदी के लिए अपनी सियासी बका की जंग लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। राहुल गांधी वो पहले कहते थे कि फ़ोन आया ट्रंप का, उसने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो वो उनका जुमला काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो आज उन्होंने एक और बयान दिया, सुनिए क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है, पूरा देश जानता है, बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। किसी ने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है राहुल गांधी का, और इनका 28 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर इसी ऑपरेशन के हवाले से अपडेट देना पड़ेगा। देखते हैं कि वहाँ पर मोदी का और उनके डिफेंस मिनिस्टर का जो बड़े बुलंद दावे कर रहे थे वो वहाँ क्या जवाब देते हैं, अपने 6 गिरे हुए जहाज़ों का क्या जवाब देंगे, जिसको खुद राफेल कंपनी भी अब तस्लीम कर चुकी है। जो 25वां बयान इन्होंने कहा कि 25 बयान दे चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, तो 25वां बयान भी सुनिए आज ट्रंप ने क्या कहा। Stopped wars between India and Pakistan. Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनके दरमियान में मुलाकात भी जल्द ही होने वाली है। लगता यह है कि जो काबुल से विड्रॉल के बाद एक तलखी आई थी दोनों ममालिक के बायलैटरल रिलेशंस में, वो दूर हो रही है। और ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल की मुलाकात थी, फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद बर्फ़ काफ़ी पिघली है। बर्फ़ तो असूली तौर पर उससे पहले पिघली होगी, तभी वो इतनी हाई प्रोफाइल जो इंटरेक्शन है, जिसमें एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट मेज़ के बैठे हों खाने की और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हों, तो बर्फ़ बहुत पिघल चुकी होगी, गर्मजोशी पैदा हो चुकी होगी, तभी वाशिंगटन की दावत मिलती है और यूएस प्रेसिडेंट से इस लेवल का हाई प्रोफाइल इंटरेक्शन होता है। आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ में बात करेंगे फील्ड मार्शल का पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन हुआ, और ये पिछले चंद सालों की रवायत है कि कारोबारी बरादरी की लीडिंग लाइट्स पूरे पाकिस्तान भर से, जो वो लोग जो पाकिस्तान में इकॉनमी को चलाने में, कारोबार से जुड़े हुए अफराद को रोज़गार मुहैया करने में, इकॉनमी का पहिया चलाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, वो आर्मी चीफ से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे मुख्तलिफ मसाइल जो उनको लगता है हुकूमतों से या टैक्स की जो मशीनरी है उसके साथ उनकी शिकायत है वो हल नहीं हो पा रहे, उस मीटिंग में डिस्कस होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम हैं, तो उस पर भी प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। और दूसरा बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पाकिस्तान की जो करंट पोलिटिकल सिचुएशन है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला है, अच्छा नहीं हुआ, ना होती ये सज़ाएँ इस तरीके से तो बेहतर था। और इसी तरीके से अभी से थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं 26 नवंबर के वाक़यात के हवाले से, जिसमें अली मीन, गंडापुर, आरिफ अलवी, असद कैसर और कई उनके रहनुमा शामिल हैं। उनके लिए अरेस्ट वारंट जारी किए गए।